कोई सोल्यूशन नहीं मिस्टर दुबे, आई एम सॉरी। प्रशांत का कैंसर एडवांस स्टेज पर है और ऐसे केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। साथ ही साथ कीमोथेरेपी के हैवी डोज देते हैं हम। मगर एक प्रॉब्लम है मिसेस दुबे, इस प्रोसीजर में बहुत खर्च आता है। चलिए ऐसा मानते हैं कि आपने खर्च उठा भी लिया और पेशेंट ने दर्द सह भी लिया, फिर भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि यह बीमारी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस धरती पर भगवान के बाद कोई है तो वो डॉक्टर है। आप लोगों के हाथों से भी चमत्कार होते हैं। कोई तो उपाय होगा, कोई उम्मीद की किरण। मैं अपने बेटे को इस तरह से तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। आज ही माँ यहाँ से हताश होकर नहीं जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरे बेटे की जान बच सकती है। मिसेस दुबे, एक रास्ता है। जी डॉक्टर, जल्दी बताइए। किसी भी ऑप्शन में 1% भी चांस है तो हम दोनों तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर, मेरी पत्नी की सेहत पर कोई भी बुरा असर नहीं होना चाहिए, प्लीज डॉक्टर। देखिए, ये ऑप्शन तो मैंने लास्ट मीटिंग में ही आरती जी को बता दिया था कि अगर ये अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सर्जरी हो सकती है जिसमें कि यूट्रस को वापस उसी जगह पे पुश कर दिया जाता है, मगर ये बहुत ही पेनफुल होती है। और आपकी वाइफ ने कहा था कि ये हर दर्द सहने को तैयार है। बट मिस्टर सिंधिया, उस स्टेज तक भी हम पहुंच सकते हैं या नहीं, ये अगले 3 हफ्तों में ही डिसाइड हो पाएगा। 3 हफ्तों में? डॉक्टर, वो कैसे? अबॉर्शन 9th वीक तक हो सकते हैं और आरती जी की प्रेगनेंसी अभी 6 वीक की हुई है। अगर अगले 3 हफ्तों में ये अपनी हेल्थ कंडीशन सुधार लेती हैं, यानी कि इनका बीपी और हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है, विद प्रॉपर डाइट के साथ, आपकी प्रॉपर देखरेख के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ, तो इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएगा और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक तरह से होने लगेगी। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर सिंधिया, आप प्रॉमिस करते हैं कि आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे? जी डॉक्टर। गुड। देखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। आरती जी, स्माइल। आपको अंश ने हैप्पीनेस देखकर यहाँ पे भेजा था ना, और देखिए खुशी की झलक भी दिख गई। बच्चे जो दिल से दुआएं देते हैं ना, वो कभी खाली नहीं जाती, समझिए? इसीलिए स्माइल दीजिए। चलिए दीजिए।
वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमें सब मंजूर है डॉक्टर। इन दैट केस मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। जी। प्रशांत के कोई भाई बहन? जी नहीं, प्रशांत हमारी इकलौती औलाद है। प्रशांत मैरिड है? जी। तो फिर उनकी मिसेस कहाँ है? उनको तो यहां होना चाहिए। जी वो प्रशांत के साथ नहीं रहती है। देखिए, ये सारे पर्सनल सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रशांत से जेनेटिकली कनेक्टेड अगर किसी भी क्लोज रिलेटिव का बोन मैरो से मिलता है तो हमें प्रशांत के इलाज में एक उम्मीद नजर आएगी। डॉक्टर हमारा बोन मैरो ले लीजिए। देखिए, आप लोग इमोशनल मत होइए। प्रॉब्लम यह है कि पर्टिकुलर एज के बाद बोन मैरो सेल्स डीजनरेट होते हैं, इसलिए इस केस में आप लोगों का योगदान हमारे कोई काम नहीं आएगा। प्रशांत और उसकी वाइफ की कोई संतान? एक बात तो बिल्कुल साफ है मिस्टर दुबे, प्रशांत का अपना अंश ही उसको जीवन दान दे सकता है। मेरे ख्याल से ये रास्ता भी आप लोगों के लिए बंद है। लगता है प्रशांत की कोई संतान नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, प्रशांत का अपना बेटा है, अंश। पहली पत्नी से हुआ बेटा। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज। क्या आप अंश को यहां ला सकते हैं? आप लोग अंश को यहां ले आइए, बाकी बातें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जी जरूर। ओके डॉक्टर, चलें? जी। एक्सक्यूज मी। ये क्या कह दिया आपने? कैसे लाएंगे आप अंश को यहाँ? क्या कहेंगे आरती, यश जी और सिंधिया परिवार से? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस बात के लिए राजी होंगे? उन्हें राजी करना होगा शोभा। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर प्रशांत की जान बचानी है तो हमें अंश को यहां लाना होगा। अंश प्रशांत का खून है। अब अंश का बोन मैरो ही हमारे प्रशांत को जीवन दान देगा। तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? अब चाहे जो हो, जैसे हो, अंश को यहां लाना ही होगा। अब तुम ही बताओ क्या करना है। हे ईश्वर, ये मुझे किस उलझन में डाल दिया है? एक तरफ मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में है, अगर मैं उससे बचाने की कोशिश करती हूँ तो दूसरी तरफ अभी अभी फिर से बसा मेरी बहू का घर खतरे में पड़ जाएगा। मैं करूँ तो क्या करूँ? तो थोड़ी देर आराम कर ले, मैं जूस लेके आती हूँ। आरती जी, 2 घंटे हो गए और डॉक्टर ने कहा था कि हर 2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, और आपको ब्रेकफास्ट किए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए। कोई बात नहीं यश जी, हम घर ही तो जा रहे हैं। मैं घर पे कुछ खा लूंगी। आरती जी, 45 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में, और वैसे भी मैंने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा।
और हमारे बच्चे के हेल्थ के साथ हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। एक काम करते हैं, यहाँ पे पास में इटालियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलिए। इटालियन फूड? नहीं, इटालियन फूड खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आरती जी, इटालियन फूड अच्छा होता है। मैंने कब कहा बुरा होता है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है इटालियन फूड खाने की। तो एक काम करते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाउ बोरिंग है जी। इंडियन खाना तो हम रोज घर पे खाते हैं, और हैवी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। लाइट चीजें भी होती हैं आरती जी इंडियन खाने में, जैसे कि इडली सांभर डोसा। इडली सांभर डोसा लंच में कौन खाता है ये सब? तो ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि आपको क्या खाना है। देखिए, मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। आप क्या जाने मेरी पसंद। रहने दीजिए जी, आपसे नहीं होगा। क्या? मुझसे नहीं होगा? नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या अच्छा लगता होगा औरतों को? अर्पिता किन चीजों की फरमाइश किया करती थी? अब समझ में आया आरती जी कि आपको क्या खिलाना है। ऐसी कोई चीज जिसे आप कभी मना कर ही नहीं सकती। हो तो अब क्या आप मुझे अमेरिकन चॉप सिखाने को बोलेंगे? नहीं आरती जी, मैं आपको भेल के साथ कैरी की चटनी, वो भी हल्की हल्की मिर्ची के साथ। देखा आरती जी, आपको पसंद आया ना? बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए। वो एक्चुअली मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बहुत अच्छी लगती है। क्या सोचा है तुमने? देखो शोभा, हमें जल्द से जल्द आरती को प्रशांत की बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। देखो, हमारे पास एक ही रास्ता है, एक ही मौका, अपने बेटे को एक नई जिंदगी देने के लिए, और उसे हम गंवा नहीं सकते। कैसे बात करेंगे यश जी से? क्या कहेंगे हम? आप शायद भूल रहे हैं कि यश जी और उनके परिवार वालों ने आरती को विधवा समझकर ही इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। अगर हम बोन मैरो की बात करेंगे तो क्या यह सच्चाई उनके सामने नहीं आ जाएगी कि आरती विधवा नहीं, तलाकशुदा है? इतने दिनों के बाद तो मेरी आरती की जिंदगी में खुशियां आई हैं। मैं उसे बिखरने नहीं दूंगी। मैं अपनी आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और हमारे बेटे की जिंदगी? देखो शोभा, मैं मानता हूं आरती के तलाकशुदा होने की बात खुलने से आरती के साथ साथ बहुत सारी जिंदगियों पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या तुम अपने इकलौते बेटे को दम तोड़ते हुए देखना चाहोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी माँ ऐसा क्यों चाहेगी? तो बस बात खुलती है, खुल जाने दो। सच सामने आता है, आ जाने दो। लेकिन हमें यश के परिवार वालों से बात करनी होगी। शोभा, यश समझदार है, और अब तो यश ने आरती को पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। अब उन दोनों के रिश्ते में वो गहराई, वो विश्वास आ चुका है जो कि एक पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखता है। अगर आरती यश को समझाएगी तो वो जरूर मान जाएगा। और जरा सोचो शोभा, अब तक आरती का ही साथ देते आए हैं, सब कुछ उसी के लिए किया है, लेकिन हमारे बेटे की जिंदगी की तरफ हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। मुझे आरती से बात करनी होगी। आप समझते क्यों नहीं है? ये बात छिड़ते ही यश जी का आरती पर से विश्वास उठ जाएगा। यश जी तो यही समझते हैं ना कि आरती का पहला पति हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, आरती विधवा है। अब अगर अचानक से हम अपने बेटे के इलाज के लिए उनकी संतान की ही मदद मांगेंगे तो क्या यश जी इस बात के लिए राजी होंगे? एक बार आरती की जगह खुद को रखकर देखिए। सोचिए कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है? बाबूजी,
भाजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से आरती की जिंदगी दोबारा बर्बाद हो जाए। और वैसे भी सवाल सिर्फ आरती का नहीं, यश, उनका होने वाला बच्चा, उनका सारा परिवार, इस सच की आंच में सब जुलझ जाएगा। भाऊजी नहीं। मैं मानता हूं तुम लोग जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन आरती के पास बहुत वक्त है अपनी गृहस्थी बसाने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है प्रशांत की जान बचाने के लिए। मुझे आरती से बात करनी होगी। इतने लंबे इंतजार के बाद आरती के चेहरे पर मुस्कान आई है। बड़ी मुश्किल से उसे खुशियां मिली है। ऐसे में आरती के जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई उसके ससुराल वालों के सामने लाने की गलती हम नहीं कर सकते। पल भर में आरती की दुनिया बिखर जाएगी। कितनी बार ये बात दोहराती रहोगी तुम? आरती को जरूरत क्या है यश के परिवार वालों से ये सच बताने की? बिना किसी को कुछ बताए अंश का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकती है। प्रशांत हमारा बेटा है, अपना खून। जन्म दिया है तुमने अपने कोख से। आज वही तुम्हारा बेटा एक एक सांस के लिए लड़ रहा है। कैंसर जैसी बीमारी उसे निगलने के लिए मुंह खोले खड़ी है, और यहां तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। सोचो शोभा, भगवान ना करे अगर प्रशांत की सांसें रुक गई तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रशांत, 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 क्या रहने दो शोभा। तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो। मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए मैं हूं। तुम सिर्फ अपनी बेटी आरती की खुशियों की फिक्र करो। बाबूजी, आओ बेटा, उठो प्रशांत, उठ बेटा, संभल कर। सोच क्या रही है शोभा? बात कर ले आरती से। समझदार है वो, तेरी दुविधा जरूर समझेगी। बात कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आरती जी, एक मिनट। क्या हुआ यशी? आप थोड़े परेशान से लग रहे हैं। अब ऐसा क्या है उस मैसेज में? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरती जी, मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो मेरा फ्रेंड विक्रम है ना, जो बर्थडे पार्टी में आया था, उसी का मैसेज पढ़ रहा था मैं। वो अपने प्यार सुगनी को पाने के लिए अपने भांजे आदित्य, उसका घर बर्बाद करना चाहता है। ये तो वो बहुत गलत कर रहे हैं यशी। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको विक्रम जी के बारे में नहीं, सुगनी के बारे में सोचना चाहिए। तो कैसे ये सब कुछ हैंडल कर रही होगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं आरती जी। शादी करने के बाद एक लड़की के लिए उसका पति और एक लड़की के लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ होती है। जैसे हमारे बीच चल रही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए हमने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की शुरुआत की है, उसी तरह आरती जी विक्रम को भी करना चाहिए। लेकिन कैसे? आप चिंता मत कीजिए यशी। अब जो करना है वो सुगनी ही करेगी।
अपनी शादी को बचाने के लिए वो हर मुश्किल का सामना डटकर करेगी। एक औरत के लिए उसका सुहाग सब कुछ होता है हर्षी, और अपने सुहाग को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और सुगनी भी ऐसा ही करेगी। किस्मत के इस खेल और बदलते वक्त के साथ वो अपनी जिंदगी में एक बार फिर नई सुबह ला कर रहेगी।